अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो हमारा इस्लामियत का कौन सा सबक चल रहा है, हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे। आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि हम सबक ग़ज़वा हुनैन पढ़ रहे थे। तो कल हमने इसका क्या काम किया था, आपको याद है क्या किया था। हमने इसके तफसीली सवाल जवाब किए थे, तफसीली सवाल जवाब नंबर 1 और 2। मैं उम्मीद करती हूँ आपने उसको अपनी नोटबुक पे लिख भी लिया होगा और आपने उनको याद भी कर लिया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं 18 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। आज तारीख 7 मई 2021 और तफसीली सवाल जवाब नंबर 3। तो आज हम कौन सा सवाल करेंगे, तफसीली सवाल जवाब नंबर 3। तो आइए अब आज का काम शुरू करते हैं। आपने इंडेक्स लिख लिया है। इंडेक्स लिखने के बाद हम आज का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, आज की तारीख 7 मई 2021। जमात का काम, आज दिन कौन सा है, जुमा। इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा यानी ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र किस तरह आया है। यानी जो इस जंग के बारे में कुरान मजीद में, देखिए ये जंग इतनी हमारी इस्लामी तारीख़ की इतनी अहम जंग है कि कुरान मजीद में भी इसके बारे में आयात नाजिल हुई हैं। यानी अल्लाह ताला इस जंग के बारे में, इस ग़ज़वा हुनैन के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो आइए जानते हैं। सूरतुल तौबा, कौन सी सूरत में, सूरतुल तौबा में अल्लाह ने ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा यानी ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र इन अल्फाज में किया है। और हुनैन के दिन जब तुम्हारी कसरत ने गुरूर में डाल दिया था, यानी जिस दिन ये जंग हुई है ग़ज़वा हुनैन, उस दिन जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने, यानी जब तुम्हारी तादाद ज़्यादा। अब ये मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों को उनकी तादाद, कसरत यानी तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो गुरूर में आ गए थे कि आज हम पर कौन गालिब आ सकता है। फिर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, यानी जो मुसलमानों की इतनी ज़्यादा तादाद थी वो तुम्हारे कोई काम नहीं आई। और ज़मीन कुशादगी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, यानी ज़मीन हालांकि तुम्हारे पास ज़मीन भी ज़्यादा थी, रकबा भी ज़्यादा था, लोग भी ज़्यादा थे लड़ने के लिए, साजो सामान भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये ज़मीन तुम पर तंग हो गई। यानी जैसे ही वो कफ़ार ने अचानक हमला किया तो मुसलमान इधर उधर बिखर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हमले पर वो क्या करें। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि जिस जगह पर उन्होंने रहना था, रह के लड़ना था, जिस जोश के साथ लड़ना था, मुसलमान उस जोश और जज्बे को भूल गए और उस ज़मीन को छोड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। तो फिर तुम लोग पीठ फेर कर भागे, यानी तुम लोग अपनी जगह से फ़रार होने लगे, मैदान छोड़कर भागने लगे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर तस्कीन नाजिल की, यानी फिर अल्लाह ताला ने, अब जैसे ही हालात अब ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था कि मुसलमान इस जंग को हार जाएंगे। यानी कुछ मुसलमान तो ऐसे थे वो मैदान छोड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। हालांकि उनकी तादाद भी ज़्यादा थी, उनके पास साजो सामान भी ज़्यादा था, लेकिन अपने गुरूर की वजह से, ये जो उन्होंने अपने आप पर गुरूर किया कि हमने तो जीत ही जाना है, तो ये गुरूर ही उन्हें ले बैठा। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर तस्कीन नाजिल की, यानी अल्लाह ताला की तरफ से मदद नाजिल हुई और ऐसा लश्कर नाजिल किया जिसे तुमने नहीं देखा। यानी अल्लाह ताला की तरफ से फिर मदद आई। तो इस जंग के जीतने की 2 वजूहात हैं। पहली वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी है, और दूसरी वजह है अल्लाह ताला की तरफ से मदद, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा लश्कर नाजिल किया जिसे तुमने नहीं देखा और कुफ्र करने वालों को सज़ा दी, और यही काफिरों का बदला है। यानी अल्लाह ताला देखें
اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مدد نازل ہوئی اور ایسا لشکر آ کر لڑا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اس لشکر کو دیکھا نہیں، لیکن وہ لشکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی وہ جو گروہ تھا نازل ہوا اور اس نے کافروں کے ساتھ لڑائی کی، جس کی وجہ سے مسلمان اس جنگ کو جیت گئے اور کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں، اور کفر کرنے والوں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہونے سے انکار کرتے ہیں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے، یعنی جو کافروں کا بدلہ تھا وہ انہیں مل گیا۔ تو یہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی یہ آیات ہے جن میں غزوہ حنین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے ان کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ سے ایسے کسی کو بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں، اس بات کو پھیلائیں کہ کیسے قرآن مجید میں اس غزوہ حنین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم خود اعتمادی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ ہی خود اعتماد ہونا کہ یہ خود اعتمادی کو غرور و تکبر میں بدل لینا کہ میں سب کو ہرا دوں گا، مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور میں پھر سے یہی بات کہتی ہوں کہ روز کا کام روز کریں تاکہ آپ پر کوئی مشکل آپ کو آگے جا کے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔